ये बात जो अभी तक कही गई, पिछले चुनाव का नतीजा देखिए, उसके बाद के जो सर्वेज़ हैं, वो भी जो कहते हैं, साहब डोनाल्ड ट्रंप आज की तारीख में भी हारने के बाद भी जो अमेरिका के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से है, जो जो उनकी पॉपुलैरिटी थी, इन इन नतीजों के आने के पहले तक की पॉपुलैरिटी मान लीजिए, उसको लेके लोगों में बहुत डर था, खास तौर पे वो लोग जो ट्रंप की राजनीति के विरोधी हैं। उनको लगता था कि ये कुछ ना कुछ करके रिपब्लिकन पार्टी इनके कब्जे में है, ये दोबारा आ सकते हैं। या ये दोबारा न भी आएँ, तो जो आएगा वो इनके प्रभाव में इतना ज़्यादा होता है, कि ये चीज़ें अपनी तरह से चलवा सकते हैं। ये जो नतीजे हैं, जिस तरह से आपने बताया और अभी हमारे दर्शक कह रहे हैं कि आप लोगों को कुछ समझ नहीं है, ट्रंप इज़ डन एंड डस्टेड। ये ऐसा तो नहीं कि ट्रंप की वजह से ही जनता के अंदर ये नाराज़गी पैदा हो गई हो, ये जो सारे जितने सितारे आप बता रहे हैं गर्दिश में चले गए, वो इसी वजह से चले गए कि पब्लिक को भी ये बात समझ में आ रही है कि दोबारा ट्रंप पिछले रास्ते से घुसने की तैयारी कर रहे हैं? केवल ट्रंप की वजह से नहीं, अगर केवल ट्रंप की वजह से होता तो रिपब्लिकन पार्टी में जब उम्मीदवारों का चयन हो रहा था, उसी वक़्त बगावत हो जाती। उस वक़्त हुँ। बगावत नहीं हुई। उस वक़्त सारे ये सोच करके ट्रंप की बात मान रहे थे, ये सारे नेता जो आज खड़े हो गए हैं, हुँ। जिनको आज नैतिकता दिखाई देने लग गई है, वो उस वक़्त चुप थे। वो इसलिए चुप थे कि उनको ये विश्वास नहीं था कि ट्रंप साहब की इतनी बुरी तरह से हार होगी या उनके उम्मीदवारों की इतनी बुरी तरह से हार होगी। इसके पीछे कारण क्या रहे? कारण हुँ। जो है वो उन पर अभी भी चुनावी पंडित जो है वो अपनी माथापच्ची कर रहे हैं। लेकिन लगता ये है, एक तो जो गर्भपात अधिकार विरोधी जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, हुँ। उसको लेकर के भले ही अमेरिका में ये दिखाया हो, मीडिया में जो है वो बराबर की उसके समर्थक भी थे, उसके विरोधी भी थे। तो हुँ। एक तरह से दोनों तरह की राय हमें देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिल रही थी। लेकिन जो हुँ। युवा पीढ़ी है, उसको इससे भारी चिंता हुई और हुँ। उसमें भी जो शहरी युवा पीढ़ी है, जो पढ़ी-लिखी युवा पीढ़ी है, उसको लगा कि ये तो हमारे जो व्यक्तिगत जो हमारा निजी जीवन है, उसको वो एक तरह से बाँधने की कोशिश है। और अमरीकी जो है, वो सबसे ज़्यादा नफ़रत अगर किसी बात से करता है, तो वो उसके ऊपर डाली गई बंदिशों से करता है, उसको बंदिश बिल्कुल पसंद नहीं। तो इसलिए एक तो वो जो है उसका असर हुआ। दूसरा जो सबसे बड़ा असर हुआ कि ये जो चुनाव के नतीजे हम नहीं मानेंगे और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपने खड़े कर दिए, ये जो इस तरह की साजिशें और इस तरह की चीज़ें जब होते हुए लोगों ने देखी, तो हुँ। रिपब्लिकन पार्टी के तो शायद मतदाता कम आए, लेकिन जो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो मतदाता है, जो आम तौर पर मध्यावधि चुनाव में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता है, उसको भी डर लगा हुँ। और वो आया। तो ये जो बार-बार बाइडेन साहब ये कह रहे थे कि लोकतंत्र इस वक़्त खतरे में है, तो वो लोकतंत्र खतरे में है नारे ने काम किया, जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक वोट बढ़ा और डेमोक्रेटिक वोट भी ऐसा वोट जो डाक से आता है, जो आम तौर पे डेमोक्रेटिक पार्टी का पक्का वोट माना जाता है। हुँ। ये दूसरा कारण रहा और तीसरा कारण ये जो हव्वा बना रखा था कि महँगाई है, मर गए, मर गए, मर गए। आप देखें 1969 के बाद 1969 53 जी। साल पहले की बात कर रहा हूँ। हुँ। 1969 के बाद बेरोज़गारी की दर इतनी नीची अमेरिका में पहली बार है। इस वक़्त हुँ। अमेरिका में बेरोज़गारी 3.5% इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल स्वस्थ हालत में है। ये जो हुँ। महँगाई है, इस महँगाई का न ट्रंप साहब कुछ कर सकते हैं, न बाइडेन के पास इलाज है, न किसी और के पास इलाज है। ये अंतर्राष्ट्रीय इसके बहुत से कारण हैं और उन कारणों की वजह से महँगाई है। ठीक है, हुँ। महँगाई जो है लोगों के पेट पे लात मार रही है। उनको इससे जो है वो हो रहा है, लेकिन बेरोज़गार तो नहीं है ना। खा हुँ। रोज़ी-रोटी का जो है वो प्रश्न नहीं है इस वक़्त। प्रश्न इसका है कि मेरा ज़्यादा पैसा उस पे खर्च हो रहा है। तो ठीक है, हुँ। लोगों को ये समझ में आया। अगर रोज़ी-रोटी का प्रश्न होता तो मुझे लगता है जो है काफ़ी चोट पहुँचती डेमोक्रेटिक पार्टी को। तो ये भी कि जो महँगाई का जो हव्वा मीडिया ने खड़ा किया था, वो उतना काम उसने नहीं किया। और सबसे बड़ी बात जो अमरीकी राजनीति के बारे में समझने की वो ये है कि दोनों पार्टियों में केवल रिपब्लिकन पार्टी नहीं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों में जो अतिवादी जो मतलब कुछ एक्सट्रीमिस्ट किस्म की जो ताकतें होती हैं, वो कंट्रोल किए हुए हैं। हुँ। रिपब्लिकन पार्टी को ट्रंपवादियों ने ऐसे लोग जो मतलब चुनाव में बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते, ऐसे लोग जो स्कूलों में इतिहास नहीं पढ़ाना चाहते, ऐसे लोग जो हुँ। विज्ञान पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते,
ऐसे लोग जो वोट डालने आए तो मतलब उस वक़्त आप तमाशा देखते वहाँ तो ये हो रहा था जैसे चर्च में आप जब किसी को ईसाई बनाया जाता है और तब जो जो मतलब गाने गाए जाते हैं वो सब गाए जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ट्रम्प के उम्मीदवार के लिए वोट डालने नहीं जा रहे बल्कि चर्च में जा रहे हैं और पादरी से जो है आशीर्वाद लेने के लिए। तो इस तरह के जो लोग हैं जो कि अमेरिका के देहाती और छोटे राज्यों में रहते हैं, जो जिनको दुनिया बदल गई है, लेकिन वो हवा उन तक अभी नहीं पहुँची है। उन जी। लोगों का आधिपत्य हो गया है रिपब्लिकन पार्टी में। और डेमोक्रेटिक पार्टी में क्या हुआ है कि बहुत से ऐसे वामपंथी लोग जो है जैसे जिसमें भारतवंशी प्रमिला जयपाल का नाम आप ले सकते हैं। बहुत से इस बार सोमाली मूल के बहुत से उम्मीदवार जो हैं वो जीत गए हैं। हुँ, उनको बड़ा अच्छा बताया जा रहा है लेकिन होता क्या है कि जब वोटिंग होती है, जब मुद्दे आते हैं इस तरह के, तो उनकी जो विचारधारा है, उनकी विचारधारा जो है वो लोगों को हैरत में डाल देती है कि ये अमेरिका में ये इस तरह की बात क्यों कर रहा है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी भी इसके लिए एक हद तक ज़िम्मेदार है। वहाँ भी जो एक्सट्रीम एलिमेंट है, उस एक्सट्रीमेंट एलिमेंट का बोलबाला हो गया है। तो दोनों पार्टियों में एक्सट्रीम एलिमेंट का बोलबाला है। इस वजह से ये हुँ, राजनीति जो है, वो इतने झोल खा रही है। कभी दक्षिण की तरफ जाती है, कभी जो है वो वाम की तरफ जाती है। और अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो अमेरिका है भी ऐसा। जितने भी हुँ, बड़े शहर हैं, जितने भी हुँ, औद्योगिक केंद्र हैं, वो पूर्वी और पश्चिमी किनारे पे केंद्रित हैं और जो बीच के जो 27-28 जो राज्य हैं, वो सारे के सारे वही पुराने खेती-बाड़ी वाले और वही जो मतलब पुराना उनका ढर्रा है, वही ईसाई उनका जो है उनकी नैतिकता है, जो 200 साल पुरानी, 250 साल पुरानी, वो मतलब एक ईसाई नैतिकता में और गोरों की नैतिकता में उस सब में विश्वास करते हैं, उनको दुनिया के बदलने से कोई लेन-देन नहीं है। तो उन लोगों को किसी तरह से ट्रंप ने डरा दिया है, पटा लिया है और अब वो ट्रंप के साथ हैं। इसके पीछे एक और बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसकी बात करनी चाहिए, वो काम कर रहा है, वो ये है कि अमेरिका में धीरे-धीरे जो हिस्पैनाई हैं, जिनको लैटिन अमेरिकन कहते हैं, लैटिनो कहते हैं वो हुँ, और जो अफ्रीकी मूल के लोग हैं वो, और जो वहाँ के आदिवासी रेड इंडियंस हैं वो, और भारत, एशिया, चीन वगैरह से जो आप्रवासी गए हैं वो, उनकी कुल आबादी जो है वो लगभग 40-45-42% के आसपास हो गई है। हुँ, तो जो मूल जो गोरी आबादी है, जो कि यूरोप से सबसे पहले गए थे, उनको ये लगने लगा है कि अगले 10-20 साल में अगर यही ढर्रा रहा, तो हम अल्पसंख्या में नहीं, कम से कम बराबरी पे पहुँच ही जाएँगे और ये हाँ, लोग इकट्ठा होकर के हमेशा यही राज किया करेंगे और हमको हरा लेंगे। तो ये जो हाँ, डर है, इस डर को ये तरह-तरह की बातें बना करके, आप्रवासन का डर दिखा करके, अपराध का डर दिखा करके, ट्रम्प जैसे जो उम्मीदवार खड़े होते हैं, वो अपनी तरफ कर लेते हैं और लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। जी। अब क्या लग रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का अभियान अभी चलेगा या वो कमज़ोर पड़ेगा इन नतीजों के बाद? ट्रम्प के बारे में कुछ भी भविष्यवाणी करना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है ट्रम्प को खुद पता नहीं होता कि वो शाम को क्या करने वाले हैं। वो बहुत मूडी आदमी है, तो वो कुछ भी जी। कर सकते हैं। लेकिन अगर रिपब्लिकन पार्टी की मैं बात करूँ, तो रिपब्लिकन पार्टी के लिए ये आत्महत्या जैसा होगा कि अगर वो ट्रम्प को दोबारा खड़ा होने देते हैं, क्योंकि उससे रिपब्लिकन पार्टी में उनके खिलाफ ज़रूर उम्मीदवार खड़े होंगे, वोट बँटेगा और ये हुँ, सारी बातें दोबारा जो है वो सतह पे आएँगी और डेमोक्रेटिक पार्टी को इसका फ़ायदा होगा और सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका का ये होगा कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा वर्ग, वो जो युवा वर्ग जिसने वोट दे करके इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी की लाज बचाई है, वो युवा हुँ, वर्ग वो डेमोक्रेटिक पार्टी का भी है और रिपब्लिकन पार्टी का भी है। बहुत हुँ, से रिपब्लिकन राज्यों में भी वो जो उन्होंने वोट दिया है और ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ वोट दिया है जो उनको बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट लग रहे थे, जो ट्रम्पवादी लग रहे थे। तो हुँ, उनको अब ये उम्मीद थी कि दे पूरी दुनिया में जो है वो युवा नेतृत्व आ रहा है। आप ब्रिटेन को देख लीजिए, कनाडा को देख लीजिए, चारों तरफ जो है वो युवा नेता, इटली में युवा नेता आ गई है। तो हुँ, ये अमेरिका में ऐसा क्या हो गया है कि 78 साल का आदमी ये कह रहा है कि मुझे दोबारा चुनाव लड़ना है, एक 76 साल वाला कह रहा है मैं तो अभी जवान हूँ, मैं तो अगली बार हुँ, भी चुनाव लड़ूँगा। तो क्या बाकी पूरे देश में क्या कोई युवा नेता है ही नहीं? क्या युवा लीडरशिप। पीढ़ी को मौका ही नहीं मिलेगा?
तो इस जो सारे जो पुराने विचार हैं, ये जो सारी पुरानी दुश्मनियाँ हैं, इनकी वजह लोग ये मानते हैं कि बूढ़े लोग अभी भी छाए हुए हैं राजनीति पे, इनको एक तरफ हटाया जाए। तो अगर रिपब्लिकन पार्टी किसी युवा नेता को लाने में सफल होती है, तो फिर हुँ, डेमोक्रेटिक पार्टी को भी सोचना होगा। अभी तक तो वो चुपचाप बैठे हैं। अभी तक तो हुँ, उनको लगता है कि बाइडेन साहब सेफ बैठे हैं, उन्हीं को बना देंगे। लेकिन बाइडेन साहब की हालत अब ऐसी हो गई है अगले 2 साल में कि उनको अब वो बोलते-बोलते भूल जाते हैं। 2 बार जो बाली में जो शिखर सम्मेलन चल रहा है, इससे पहले कंबोडिया को वो कोलंबिया कह गए 2-3 बार। कंबोडिया के अंदर खड़े होकर के उसको कोलंबिया बोलते रहे। तो ये इस तरह की जब स्लिप्स होंगी, मतलब 50 साल से वो कूटनीति में हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ट्रम्प की तरह से उनको मालूम नहीं है कि कोलंबिया कहाँ है और कंबोडिया कहाँ है। उनको अच्छी तरह मालूम है, लेकिन उम्र का भी तकाज़ा होता है। तो मुझे लगता है डेमोक्रेटिक पार्टी को भी सोचना पड़ेगा और युवा पीढ़ी उसमें आएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर रिपब्लिकन पार्टी इनको कंट्रोल में नहीं कर पाई, तो फिर ये है कि अगला चुनाव भी तमाशाई। जी, यानी वहाँ बहुत बड़ा तमाशा होने के आसार दिख रहे हैं। ट्रम्प को जब वो राष्ट्रपति नहीं बने, उसके बहुत पहले से अपने आप को ग्रेटेस्ट शोमैन कहा करते थे। इतने शो उन्होंने दिखा दिए हैं कि अमेरिका वाले तो क्या पूरी दुनिया के लोग भौचक्के हैं, ये आदमी अभी और क्या-क्या तमाशे दिखाने जा रहा है। लेकिन जो चीज़ अभी शिवकांत जी ने कही, अगर उसमें से एक चीज़ पकड़ें, अगर डेमोक्रेटिक पार्टी पहले जाग उठती है और वो बाइडेन की जगह किसी नौजवान उम्मीदवार को खड़ा कर देती है, तो शायद रिपब्लिकन पार्टी के लिए मुश्किल ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर वो डोनाल्ड ट्रम्प अपना अब उसको समर्थन का बल कहिए, संख्या का बल कहिए या धन का बल कहिए, उसके आधार पर वो दोबारा कहीं उम्मीदवार बनने में कामयाब हो गए, तो फिर कितना तमाशा होगा कहना मुश्किल है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के लिए रास्ता बहुत मुश्किल ज़रूर हो जाएगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।